फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं सतलुज एंड बेबी डू डाई डू, बेबी डू डाई डू। अच्छा जी, मूवी रिव्यू। अच्छा देखो भैया, हमें बेबी डू डाई डू का तो कुछ पता नहीं है, पर अभी हमने सतलुज का जो है ट्रेलर था, क्या था, टीजर, वो जो है वो अभी हमने देखा है। तो वो देख के तो पंजाब की स्टोरी है ये पता चल गया हमें। अब ये देखते हैं कि इसका मतलब ये मूवी आ चुकी है जी में, तभी उसका रिव्यू आ रहा है। दोनों मूवियां आ गई हैं, तो अगर आपने देखी है तो आप भी बताना। अब इससे हमें भी पता चलेगा, क्योंकि देखने में मुझे तो लग रही थी ठीक, अच्छी लग रही है मूवी, कुछ सीरियस टाइप थी, पंजाब से रिलेटेड। अब कैसा इन्होंने दिखाई है और क्या अच्छी बनाई है कि नहीं बनाई है, वो देखते हैं। देखने में तो सीरियस और अच्छी लग रही देखिए, मैं तो थी। ये कहूंगा कि जब मैंने देखा था मैं वापस आऊंगा मैं दलजीत का, हाँ, इलॉजिकल था एक्टिंग की कि स्टोरी स्टोरी तो वो था ही। इलॉजिकल थी कि ही हैड हाँ टू गो बैक उस लड़की के लिए, वो हाँ इलॉजिकल था। हाँ, वो तो तो था। मेरा होप ये है कि ही इज चूजिंग द रोल बेटर रोल्स। बेटर रोल जिसमें स्टोरी अच्छी हो, तगड़ी हो, सेंसेबल करेक्ट, हो, उस टाइप की फालतू की ना दिखा रहे हो। इलॉजिकल ना हो। हाँ, इलॉजिकल ना हो, ताकि वही अगर उसको करियर एज एन एक्टर बनाना है वही तो वो अगर रोल ऐसे ले लेगा जो इतने बढ़िया नहीं है, इट विल हाँ, बी अ पर प्रॉब्लम। एक चीज और कंफर्म हुई है कि वो अमेरिकन सिटीजन है। दलजीत ओके, ने अमेरिकन सिटीजनशिप ली हुई है। श्योर। तो ये आलिया ब्रिटिश सिटीजन है, सो व्हाट। आलिया भी ब्रिटिश सिटीजन है। या अच्छा, ये लो कर लो उसकी बात। मदर ब्रिटिश थी तो वो भी सब ब्रिटिश वो ही थी। अक्षय कुमार भी मेरे ख्याल से, पता कनेडियन नहीं, था, वो हाँ वो कोशिश कर भी रहा है। कोई या व्हाटएवर, सिटीजन है ओके। शायद। तो ये बातें भी याद रखो आप लोग। तो चलो देखते हैं भैया कैसी लग रही है सतलुज मूवी, और जैसी लग रही है वैसी है कि नहीं है, और कुछ आइडिया भी हो जाएगा कि स्टोरी कैसी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा। पहली है एक फिल्म जिसको हमारे सेंसर बोर्ड ने बहुत ही लंबे अरसे तक जबरदस्ती रिलीज से रोक के रखा। सतलुज होगी वो जिसको रोक के रखा है। पंजाब 95 इस फिल्म का इनिशियल नाम था। सीबीएफसी ने इस फिल्म की रिलीज पर एक शर्त रखी कि इस फिल्म में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 120 कट्स लगाओ तभी हद है। हम इसको थिएट्रिकल रिलीज होने दें। फिल्म मेकर्स ने ये माना नहीं, एंड हैट्स ऑफ टू देम टू स्टैंड देयर ग्राउंड, एंड द थिएट्रिकल रिलीज ऑफ दिस फिल्म नेवर हैपेंड। लेकिन अब इस फिल्म का नाम बदल चुका है। इस फिल्म का नाम थिएट्रिकल रिलीज नहीं हुई, मतलब थिएटर में नहीं आने दी उन्होंने। तो इन्होंने अब जी में की है बिना कट्स के। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। सतलुज, और ये फिल्म आई है Z5 पर। मतलब वो इसमें कट्स डाल रहे थे कि कुछ को वो ये फिल्म पिछले 10 साल में आई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म्स में से एक है, और ऐसा क्यों मैं आगे वीडियो में अपने रिव्यू में आपको बताऊंगा। और सतलुज के साथ साथ ही मैं एक और फिल्म की बात करूंगा इस वीडियो में, और उस फिल्म का नाम है बेबी डू डाई डू। नाम क्या, बेबी डू डाई डू? बेबी डू डाई डू का मतलब समझ ही नहीं आला। अच्छा, बेबी कर मर कर, कर फिर मर कर, क्या इस फिल्म का ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। देखी है। तो क्या ये फिल्म एंटरटेनिंग है? क्या ये फिल्म वो प्रॉमिस करती है जो इसका ट्रेलर हमें प्रॉमिस कर रहा था? आज इसी बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली से। तो पहले हम एक बात होता करें है कि डू और डाई, हाँ। डू और डाई से ले लिया। पता डू डू क्या, डू डाई डू को और डाई का डू और डाई डू कर दिया बस। डू डाई डू कुछ समझ नहीं डू और आता। डाई था, बेबी डू और डाई। डू डाई डू, डू डाई डू क्या मतलब? मर के भी कुछ इधर करो। डू और डाई तो डू डाई होता है, डू एंड डाई, डू और डाई होता है वैसे तो। ये कह रहे डू करो फिर मरो फिर डू करो, मर के क्या कुछ डू हो जाएगा? डू एंड डाई, डू एंड डाई होगा, उसके बाद डाई के बाद डू कैसे होगा? तो मर गया। इन रियलिटी डू और डाई। स्टार्ट दिस रिव्यू बाय सेइंग दिस कि जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, और वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म वाज डेलिबरेटली बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम अस। लास्ट ईयर ये फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हो गई, लेकिन जिस जनता को ये फिल्म देखनी चाहिए, हमारे देश की जनता है, वो उनके लिए ये कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। और अभी भी ये फिल्म डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज हुई है, थिएटर्स तक इसको अभी भी पहुंचने नहीं दिया गया। एक फिल्म में 120 कट्स मांगने का मतलब क्या है? और बिल्कुल यही कर रहे हैं ये लोग 2024 की फिल्म संतोष के साथ भी। मतलब सिंपल और बहुत ही सीधा सा है, जब भी हमारे देश की पॉलिटिक्स या करप्शन के बारे में कोई भी फिल्म बात करती है, उसको सीबीएफसी पे ही अटका दो, वहां पे इतने कट्स डिमांड कर लो कि फिल्म में हाँ, पर पाकिस्तान प्रेम दिखाएं, इंडियन आर्मी की इंसल्ट करें,
उरी का सर्जिकल स्ट्राइक की वो इंसल्ट करें, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वारी दुनिया। मेकर्स खुद ही हाथ खड़ा कर दे कि यार हमने ये फिल्म बनाई थी, तुमने आधी से ज्यादा तो चॉप कर दी, अब हम इसको नेटफ्लिक्स में चलेगा और क्या। 3 साल लंबा बैटल लड़ा है इस फिल्म ने अपना 3 रिलीज साल। देखने के लिए। आवाम से सच्चाई को छुपाने के लिए हमारे देश के एस्टैब्लिश्ड बुरा इंस्टीट्यूशंस हाल किस है। हद तक जा सकते हैं, किस हद तक उस सच्चाई को दिखाने वाले सिनेमा को रोक सकते हैं, उसके आगे ब्लॉकेट्स लगा सकते हैं। दिस फिल्म इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। पहले 125 से ज्यादा कट्स इन्होंने डिमांड करे, वो नहीं माने फिल्म मेकर्स, तो इन्होंने कहा चलो अब 3 साल का तुमने बैटल लड़ लिया है तो इसको ओटीटी पे डाल दो। लेकिन वहां भी कैसे डालो, असली नाम के साथ नहीं, पंजाब 95 इसका नाम था, नाम चेंज करा के सतलुज करा दिया। और 100 बातों की एक बात है, इस फिल्म को रोके जाने का एक मोटा मोटा रीजन ये था बिहाइंड द क्लोज डोर्स की सम हाउस को लेबल कर दो कि ये फिल्म खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को पेल्ट करती है, जबकि इन रियलिटी ये फिल्म दिखाती है वन ऑफ द मोस्ट हॉरेंडस जेनोसाइड्स दैट इंडिया हैज एंड पंजाब हैज एवर सीन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये फिल्म जो कहानी बताती है वो पंजाब के बाहर आज भी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को पता ही नहीं है। ईयर 1984 में जो हुआ उसके बाद पंजाब में पुलिस को अल्टीमेट पावर दे दी गई कि आप किसी को भी किसी भी सस्पिशन के बेसिस पर धर दबोच सकते हो। पुलिस को ये पावर मिल गई कि भैया राह चलते बंदे को वो उठा के लेके जा सकते हैं और लिटरली उसको मार सकते हैं जस्ट ऑन द सस्पिशन कि भैया ये एक टेररिस्ट हो सकता है। जहाँ एक तरफ पुलिस फोर्स मिलिटेंसी हटाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। अब लॉ के द्वारा करा गया ये पूरा का पूरा अनलॉफुल मोर्चा। I see. इस मोर्चे में कुछ संदिग्ध लोग पकड़े तो गए, लेकिन मारा कौन गया? 25,000 वो सिख जो अपने घर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए निकले तो थे वापस आने के लिए, लेकिन कभी घर लौटे नहीं। पुलिस के नाम वापस ले लें, नहीं गाड़ दूंगा जिंदा। 25,000 लाशों के हिसाब के साथ 25,000 से ज्यादा लाशों को लावारिस घोषित करके जला दिया गया। और सिविलियन ही नहीं, इस मोर्चे में पुलिस वाले 2,000 पुलिस वाले तक मारे गए जिन्होंने कहा कि भैया हम इस कुकर्म में साथ नहीं देंगे आपका। ओ माय गॉड। तो इन्होंने अपने बंदों को ही बलि चढ़ा दिया। कोई स्पॉइलर नहीं बहुत दे रहा हूं मैं आपको फिल्म का, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जो फ्रस्ट्रेशन मैं फील कर रहा हूं आप भी वही फ्रस्ट्रेशन फील करो मेरे शब्द सुन के और जाके ये फिल्म देखो, क्योंकि इसको देखना बहुत जरूरी है। जितना हम इसको अच्छी लग रही है मूवी। देखेंगे उतना ही तेज तमाचा, तो उतना ही Netflix में हार्ड है तो यार स्लैप अभी। लगेगा जी में सीरियसली जैसी बॉडी के मुंह पे। देखते लगभग हैं। 3 घंटे लंबा रन टाइम है इस फिल्म का, लेकिन मजाल है एक बार भी आप अगर बैठ गए इसको देखने तो उठ जाओ। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये फिल्म आपको एक दो इमोशन फील नहीं कराएगी, ये फिल्म आपको एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी इमोशन। ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फिल्म एजुकेशन है। ये हमारे देश के एक स्टेट की हिस्ट्री का USA में तो कर देते जो हैं हमारे release। देश कह रहे दुनिया में तो हुई थी, यहाँ तो कुछ नहीं आया। के करप्ट पॉलिटिशियंस हमारे को पढ़ने देना नहीं चाहते। हर मिनट इस फिल्म का आपको ये बात रियलाइज कराएगा कि हमारे देश में इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। वो तो मैंने बोला कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट होते हैं। बूढ़े माँ बाप जिनका बेटा घर से ये बोल के निकला था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, 7-8 साल से मिला ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के सामने वही लड़की का बच्ची का था ना, गए पुलिस के लेके गई, अब तक वापस ही नहीं आए। खत्म हो गया। हाँ। पुलिस वाले उनके बाप को उठा के ले गए घर से और वो ये बोल के गए कि अभी आ जाएगा, लेकिन कभी नहीं आया। बच्चा आज भी अपने बाप का इंतजार करता है। यही कभी वापस नहीं आए। और कहाँ जाए ये लाचार घर वाले, कहाँ जाए, कहाँ जाके खटखटाए, कहाँ जाके गुहार लगाए कि हमारी मदद कर दो, हमारा आदमी घूम गया है, हमारा बच्चा घूम गया है, हमारे को ढूंढ के दो। क्योंकि साले वही है असली कल्प्रिट्स, वही कर रहे हैं शोषण। वो कहते हैं ना प्रशासन और पुलिस से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। ये पर वो इनोसेंट को क्यों पकड़ रहे थे और ऐसा क्या कुकर्म ये कर रहे थे जो इनको मारना पड़ रहा था? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। फिल्म आपको वो दिखाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने लिटरली इस फिल्म के हर फ्रेम में वो दर्द कैप्चर किया है जो उस टाइम उन लोगों ने देखा होगा। स्क्रीन से निकल के वो दुख आपको अपने दिल में चुभेगा। इस फिल्म में इतना जबरदस्त इमोशनल क्वेश्चन है। अमृतसर जिले के 16 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है। फिल्म में कहीं पर भी जिसमें क्या लिखा है? लवारिस। टिपिकल बॉलीवुडिया ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी कहानी में कहीं भी आपके अंदर से जबरदस्ती इमोशन को सक करने की कोशिश नहीं करी जाती। वो इमोशंस आपकी आंखें अपने आप भर आएंगी। इतनी रूटेड फिल्म मेकिंग है ये। कहानी की सच्चाई ही इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि इस फिल्म को कहीं पर ओवर द टॉप होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये ये है कि इसको देख के और दुख होगा। बतानी थी और इमोशंस बहेंगे। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग जॉब बाय डायरेक्टर हनी त्रेहान। दिलजीत की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिज करियर है इस फिल्म। लेट जसवंत सिंह खालरा जो इस पूरी की पूरी मुहिम के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो इकलौते बंदे थे। उनका जो रोल निभाया है दिलजीत ने, एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ अ नेशनल अवार्ड। वाह यार, तो इसका मतलब अच्छी है। मैंने कहा था, मैंने जब देखी, अभी हमने बोला है तो मैं बोल तो रही थी बिना देखे ही कि देखने में तो अच्छी लग रही है, पर ये है कि बड़ी उदास वाली और उस टाइप की सीरियस टाइप की होनी है यार। लाइफ में वैसी इतनी टेंशनें होती हैं, अब उसको देख के और मूड खराब होना, वही है ना। तो पर देखना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता करना है ये पुलिस वाले कुकर्म कर क्यों रहे थे,
क्यों इनोसेंट्स को पकड़ रहे थे ऐसा, और जो उनके साथ नहीं देना चाहते थे पुलिस वाले उनको भी उन्होंने कहा, पर ये कर क्या रहे थे जो जो जिसके लिए साथ चाहिए था और इन लोगों को करे, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आपने देख लिया, और आप भी बताना आपको ये कैसी लगी, क्योंकि अगर अच्छी है जैसे मुझे लग रही है तो मैं कोशिश करूंगी, देखूंगी कहीं से ये देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो थिएटर में नहीं लगी, जैसे ये कह रहे हैं कि दुनिया में तो लग गई थी, पता नहीं कौन सी कहाँ लगी भैया, यूएसए में तो नहीं लगी। तो चलो आप बताना अगर आपने देख ली कैसी है, फिर हम भी कोशिश, और अगर पता हो कहाँ मिलेगी बिसाइड्स जी, तो अगर कहीं और अवेलेबल है तो ज़रूर शेयर करना। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।